बोलिए लाडली लाल की। इतना कठिन है कि अंतिम क्लास में जाकर भी पतन हो जाता है। तो ये कर्म, योग, ज्ञान, इन तीनों में जो इतना बड़ा परिश्रम है, साधन है, ये साधन उस साधक को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर मर जाता है। यानी कर्म ने आपको स्वर्ग दे दिया, कर्म मर गया। योग ने चित्त वृत्ति निरोध किया, योग मर गया। अब योग की आवश्यकता नहीं उसको। इसी प्रकार सम दम आदि सब प्रकार के साधन करके ज्ञान प्राप्त किया और फिर ज्ञान भी मर गया। ज्ञान ने अज्ञान को मारा और स्वयं मर गया, केवल आनंद बचा। यानी प्रत्येक साधन मृत हो गया, मर गया, समाप्त हो गया, फल देकर समाप्त। लेकिन भक्ति, ये साधना भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति, भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी। क्या कर रहे हो? भक्ति। किस लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या करोगे भक्ति प्राप्त करके? भक्ति करेंगे। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के लिए, भक्ति को फिर आगे हम अपनी लाइफ में सदा के लिए संजोए रखेंगे। ये अमृत है और सब मृत हो गए। कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, इनके साधन सिद्धि के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्ति साधना में भी रहेगी, फिर भाव भक्ति में भी रहेगी। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति तक, और फिर अनंत काल तक भगवान के लोक में। इसलिए अमृत स्वरूपाच, ऐसा नारद जी ने बड़ी गोलमोल परिभाषा लिखी। ये अंतरंग भक्ति है। ठीक। अब ऐसी भक्ति पाने के बाद रिएक्शन क्या होता है? तो यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये परिणाम। ऐसी भक्ति को पाकर जो अमृत स्वरूपा है, परम प्रेम स्वरूपा है, ऐसी भक्ति को पाकर के वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तीन बात। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। सिद्धो भवति माने क्या होता है? इससे कुछ जमती नहीं बात। अरे सिद्धि पिद्धि को तो लात मारता है, वो मुक्ति का तो अपमान करता है, सिद्धि को क्या करेगा भक्त? सिद्धो भवति, ये अणिमा लगिमा गलिमा सिद्धियों को भक्त चाहेगा। काग भुषुंडी माधुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि थर्ड क्लास, अपर निधि सेकंड क्लास, और मोक्ष सकल सुख खान, ये फर्स्ट क्लास भी आ गया उसमें। लेकिन ये तीनों नहीं चाहता भक्त। वो सिद्धि क्या चाहेगा बेचारा? यहां सिद्धि का मतलब उस सिद्धि से नहीं है। सिद्धि का मतलब क्या है? वो कोमल हो जाता है। बुद्धि लगाइएगा, कोमल हो जाता है। कोमल संत हृदय नवनीत समाना,
मक्खन से भी अधिक कोमल उस भक्त का हृदय हो जाता है। क्योंकि मक्खन तो निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। अपने ऊपर टेम्परेचर लगा तो मक्खन पिघला, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से पिघल करके उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, इतना कोमल हो जाता है।